जय श्री हरि विष्णु। आप सभी का चैनल पे स्वागत है। कथा सुनने से पहले हम ये अवश्य जानना चाहिए कि पुरुषोत्तम मास क्यों इतना महत्वपूर्ण है। भगवान श्री पुरुषोत्तम का ये मास, जिसे स्वयं भगवान का नाम मिला है, वह अत्यंत मंगलमय और शुभ है। इस पुरुषोत्तम मास में किया गया कोई भी आध्यात्मिक कर्म, स्नान, दान और भगवान के पवित्र नामों का जप और तपस्या मनुष्य को 1000 गुना अधिक पुण्य फल प्रदान करती है। इस मास में अधिक से अधिक आध्यात्मिक कार्य, भक्तिमय सेवा इत्यादि संपन्न करने चाहिए। प्रत्येक क्षण भगवान श्री हरि का स्मरण, तप और जप, इसी के माध्यम से अधिक मास को सफल बनाया जा सकता है। और इसलिए इस पवित्र अधिक मास के अंदर हम श्रवण कर रहे हैं इसी पुरुषोत्तम मास से जुड़ी हुई सुंदर पौराणिक कथाओं का। हम जानते हैं आप प्रतिदिन नियम पूर्वक इन कथाओं का श्रवण कर रहे हैं और ऐसा करने से आप भगवान का प्रिय कार्य कर रहे हैं और इस मास के अंत में भगवान की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त होगी। ये संकल्प छोटा नहीं है। प्रतिदिन कथा का श्रवण करना, भगवान को याद करना, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और अप्रशंसनीय तपस्या है। चलिए आज की इस अधिक मास की पौराणिक कथा का हम श्रवण करते हैं। आज पौराणिक कथा की अध्याय 5 का हम श्रवण करेंगे। देवर्षि नारद ने भगवान नारायण से जिज्ञासा की, हे प्रभु, जब अधिक मास ने अपनी करुण व्यथा भगवान के सामने कही, तब भगवान श्रीहरि ने उससे क्या कहा? कृपा करके विस्तार से बताइए। भगवान नारायण बोले, हे नारद, ध्यानपूर्वक सुनो। जब अधिक मास अत्यंत दुखी होकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा और मूर्छित हो गया, तब भगवान के संकेत से गरुड़ उसे अपने पंखों से हवा करने लगे। कुछ ही क्षणों में अधिक मास को चेतना आई। वह पुनः विलाप करते हुए बोला, हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? उसकी करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु दयालु हो उठे। उन्होंने स्नेह से कहा, हे वत्स, उठो, धैर्य रखो, शोक मत करो, तुम्हारा दुख अब दूर होगा। यह कहकर भगवान कुछ क्षण विचार में डूब गए और फिर बोले, हे प्रिय, अब तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें उस दिव्य लोक में ले चलता हूँ जहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम निवास करते हैं। वही तुम्हारे दुख का निवारण करेंगे। इसके बाद भगवान विष्णु अधिक मास का हाथ पकड़कर उसे गोलोक ले गए। यह गोलोक अत्यंत दिव्य और अलौकिक स्थान है, जहाँ केवल प्रकाश ही प्रकाश है। जैसे करोड़ों सूर्य एक साथ चमक रहे हों, वह लोक सभी लोकों से श्रेष्ठ, नित्य और परम आनंद से परिपूर्ण है। गोलोक का वर्णन करते हुए बताया गया कि वहाँ की भूमि रत्नों से बनी हुई है। चारों ओर अद्भुत प्रकाश और सौंदर्य व्याप्त है। वहाँ कोई रोग है, ना शोक है, ना मृत्यु का भय, सिर्फ शांति और आनंद ही आनंद है। उस दिव्य लोक के नीचे बैकुंठ और शिवलोक स्थित हैं, जहाँ भगवान विष्णु और भगवान शिव अपने अपने भक्तों के साथ निवास करते हैं। गोलोक के भीतर एक अद्भुत ज्योति विराजमान है, जो परमानंद का स्रोत है। उसी ज्योति के मध्य में भगवान श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप प्रकट होता है। उनका रूप अत्यंत मनोहर है। श्याम वर्ण, कमल के समान नेत्र, मधुर मुस्कान, हाथ में मुरली, पीताम्बर धारण किए हुए, वनमाला से सुशोभित। उनके मुख की आभा करोड़ चंद्रमाओं के समान शीतल और आकर्षक है। भगवान श्री कृष्ण वहाँ रासमंडल के मध्य विराजमान है। चारों ओर गोपियाँ और भक्तगण हैं। वे पूर्ण परम ब्रह्म, समस्त सृष्टि के आधार और सभी आनंदों के स्रोत हैं। वे भक्तों पर असीम कृपा करने वाले, निष्प्रय, निर्विकार और सर्वशक्तिमान हैं। भगवान विष्णु अधिक मास को उसी गोलोक में लेकर पहुंचे, ताकि वह स्वयं श्री कृष्ण के दर्शन कर सके और अपनी पीड़ा से मुक्त हो सके। यह दृश्य अत्यंत दिव्य और अद्भुत था। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान नारायण ने यह अद्भुत कथा कहकर कुछ समय के लिए मौन धारण किया। यह सुनकर नारद मुनि अत्यंत उत्सुक हो उठे और आगे की कथा जानने के लिए पुनः प्रश्न करने लगे। इसी के साथ इस कथा का आज विश्राम होता है और आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि कथा का पूर्ण लाभ तभी होता है जब आप कथा का पूर्ण श्रवण करते हैं। जय श्री हरि विष्णु कमेंट में जरूर लिखें।